हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ। तो दोस्तों, संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम का लेक्चर सेकंड है, वो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने परिमेय संख्या के बारे में बात की थी। पिछले लेक्चर की जो वीडियो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर देख सकते हैं इसका लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, तो आज लेक्चर सेकंड में हम परिमेय संख्या के अंदर ही दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। डेसिमल नंबर पर हम बात करते हैं सबसे पहले परिभाषा की, यानी दशमलव संख्या की परिभाषा क्या होती है। ऐसी भिन्न यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका हर 10 की घात के रूप में यानी 100, 1000 या 10,000 आदि के रूप में हो, तो ऐसी संख्या क्या है, दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जैसे 1/10 है, यानी यहां पर हर का मान क्या है, 10 की घात के रूप में है, 10 की घात 1 है, इसका मान हुआ 0.1। ठीक है, जैसे हम बात करें 7/100 की, तो 7/100 यानी 10 की घात के रूप में ही है ना, तो इसका मान हो गया 0.07। यानी जितने जीरो नीचे हैं वो ऊपर उतनी संख्या बाईं ओर खिसक जाएगी, बिंदु है बाईं ओर आ जाएगा। मतलब दो नीचे नीचे 2 जीरो है तो ऊपर क्या है, 2 अंक पीछे आ गया। ठीक है, जैसे 9/1000 है, तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया 0.009, यानी दशमलव बिंदु के बाद में 3 अंक हो गए, तो नीचे क्या है, 1000 है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये हो गई परिभाषा दशमलव संख्या की। ठीक है, नोट है, कुछ बिंदु है आपको याद रखने ये कि दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के दाईं ओर अंत में चाहे कितने भी शून्य लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम एग्जांपल लिया, जैसे 1.7, 1.7 है, इसके अंत में चाहे अपन कितने जीरो लगा दें, मान लो 1.70 कर दिया, या 1.700 कर दिया, या 1.7000, चाहे कितने भी जीरो लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दूसरा बिंदु ये है कि पूर्णांकों को भी दशमलव संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मान लो कि संख्या है पूर्णांक 15 है, तो हम 15 को 15.0 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15.00 भी लिख सकेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे क्या है, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 बिंदु है, आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे दशमलव संख्या के प्रकार के बारे में। उसमें पहला सम व विषम दशमलव यानी इवन ऑड डेसिमल नंबर। तो सम व विषम दशमलव संख्या है, ये होती क्या है, पहले हम आपको ये बता दें। सम दशमलव संख्या क्या होती है, ऐसी दशमलव संख्या यानी 2 या 2 से अधिक ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव बिंदु के बाद में जिसमें दशमलव बिंदु के बाद में अंकों की संख्या समान हो। जैसे मान लो कि हमने ली 2 दशमलव संख्या ली, मान लो 1.75 और एक दूसरी ली 2.12। इसमें क्या है कि दोनों में दशमलव बिंदु के बाद में अंकों की संख्या कितनी है, 2 है ना, समान है ना, तो ये दोनों क्या हो गई, सम दशमलव हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं विषम दशमलव की। तो 2 या 2 से अधिक ऐसी दशमलव संख्याएं, जैसे 2.91 ले लिया, 5.134 ले लिया, और 0.1791। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक ऐसी दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव बिंदु के बाद में अंकों की संख्या असमान हो, तो वो क्या कहलाएंगी, विषम दशमलव कहलाएंगे। ठीक है, तो ये 3 संख्या है, दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव बिंदु के बाद में इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक है, तो असमान है ना, इसलिए ये क्या हो गई, विषम दशमलव हो गई। और इसमें क्या है, इन दोनों में दशमलव बिंदु के बाद में 2 अंक हैं, समान है, इसलिए सम दशमलव होगी। ठीक है, तो ये है सम दशमलव और विषम दशमलव। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि विषम दशमलव संख्या को सम दशमलव संख्या में कैसे बदलें, यानी
विषम को सम में कैसे चेंज करें। ठीक है, हम जानते हैं कि दशमलव बिंदु के बाद में मैंने आपको पहले बताया भी था कि दशमलव बिंदु के बाद में अंत में चाहे कितने भी अपन जीरो डाल दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे दशमलव बिंदु के बाद में यहाँ पर 4 अंक सर्वाधिक हैं। ठीक है, तो हम इधर एक जीरो जोड़ देंगे, इधर 2 जीरो जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, समान हो गई ना। तो ये विषम दशमलव संख्या है वो सम दशमलव संख्या में चेंज हो गई। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, दशमलव संख्या का जो दूसरा प्रकार है वो है शांत व अशांत दशमलव, यानी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, शांत व अशांत दशमलव संख्या क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। पहले एग्जांपल देख लो आप, 1.7125, यानी इसमें क्या है कि दशमलव बिंदु के बाद में जो अंक है वो अंकों की संख्या है वो परिमित है, यानी फाइनाइट है। परिमित है ना, परिमित यानी निश्चित है, फाइनाइट है। ठीक है, तो यदि दशमलव बिंदु के बाद में अगर अंकों की संख्या परिमित रूप में है यानी फाइनाइट रूप में है तो वह दशमलव संख्या है वो शांत दशमलव संख्या कहलाती है। ठीक है, ये हो गई शांत दशमलव की परिभाषा। तो ये एग्जांपल है शांत दशमलव के। अब बात करते हैं अशांत दशमलव संख्या की, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। तो अशांत दशमलव संख्या वह होती है जिसमें दशमलव बिंदु के बाद में है, जिसमें दशमलव बिंदु के बाद में है वो संख्या की या अंकों की पुनरावृत्ति होती हो, यानी रिपीटेशन होता हो, तो उसे हम अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे 0.666, इसका यहां पर क्या है कि दशमलव बिंदु के बाद में 6 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। ठीक है, इसलिए ये क्या है, अशांत दशमलव है। इसका हम एग्जांपल लेते हैं एक और, 1.53333। तो यहां पर क्या है कि 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, अशांत दशमलव है। जैसे 0.256 तो यहां पर क्या है, 256 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या है, अशांत दशमलव है। जैसे हम एग्जांपल लिया 0.147272, तो इसका क्या है, यहाँ पर 72 का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ये संख्या क्या हो गई, अशांत दशमलव, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, ठीक है। तो दशमलव संख्या का जो तीसरा प्रकार है वो है आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव है वो अशांत की तरह ही होती है। ठीक है, आवर्ती दशमलव है वो अशांत दशमलव संख्या ही होती है। वही सेम ही प्रोसेस है। यदि दशमलव बिंदु के बाद में किसी अंक या अंकों के समूह है कि रिपीटेशन हो रहा है या पुनरावृत्ति हो रही है तो वह आवर्ती दशमलव कहलाती है। जैसे इसमें कि देखो 0.6 यानी 6 का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, आवर्ती दशमलव है। और यहाँ पर संख्या 6 है वो है क्या, आवर्त है। ठीक है, यहाँ पर संख्या 6 है वो आवर्त है। इसी प्रकार हमने बात की थी जैसे 0.1472, इसमें क्या है, 72 का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर 72 क्या हो गया, आवर्त हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी जैसे 0.256, तो यहाँ पर संख्या 2 अंकों का जो समूह है 256, यहाँ पर इसका रिपीटेशन हो रहा है 256 का। ठीक है, तो यहाँ पर 256 क्या हो गया, आवर्त हो गया। ठीक है, 256 क्या हो गया, आवर्त हो गया। ठीक है, तो आवर्ती दशमलव संख्या है वो अशांत दशमलव संख्या की तरह होती है, और यानी दशमलव बिंदु के बाद में अंक या अंकों के समूह का रिपीटेशन हो रहा है तो वो क्या है, आवर्ती दशमलव है। और जिस संख्या का या जिस अंक का रिपीटेशन हो रहा है वो उसका आवर्त कहलाएगा। ठीक है, अब आवर्ती दशमलव संख्या है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है विशुद्ध आवर्ती दशमलव, दूसरी होती है मिश्र आवर्ती दशमलव। विशुद्ध आवर्ती दशमलव क्या होती है, विशुद्ध आवर्ती दशमलव का अर्थ है कि यदि दशमलव बिंदु के बाद में सब या अंकों के समूह है रिपीटेशन में है यानी पुनरावृत्ति में है तो वह विशुद्ध आवर्ती दशमलव कहलाती है। जैसे हम बात करते हैं 0.6, यहाँ पर क्या है, जो दशमलव बिंदु है उसके बाद में अंक 6 की
पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो ये क्या विशुद्ध आवर्ती दशमलव है। जैसे 0.256 तो यहाँ अंकों का समूह है 256, उसका रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या विशुद्ध आवर्ती दशमलव है। अब बात करते हैं मिश्र आवर्ती दशमलव की। ये क्या होता है कि यदि दशमलव बिंदु के बाद में, यदि दशमलव बिंदु के बाद में सभी अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, मिश्र आवर्ती दशमलव कहलाएगा। जैसे हम बात करते हैं 0.147272, यहां पर क्या है कि जो 72 है इसकी तो पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 14 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, मिश्र आवर्ती दशमलव हो गया। जैसे एग्जांपल हो लेते हैं, जैसे 1.5333, ये इसमें क्या है कि 3 की पुनरावृत्ति हो रही है लेकिन 5 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये क्या हो गया, मिश्र आवर्ती दशमलव हो गया। तो इन दोनों में जो अंतर है वो आप समझ गए होंगे कि यदि दशमलव बिंदु के बाद में सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो विशुद्ध, और सभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो वो मिश्र आवर्ती दशमलव कहलाती है। ठीक है, समझ में? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है आपको वो सोल्व करने हैं। ठीक है, यानी दशमलव संख्या को पहचानिए, यानी आपको पहचानना है कि ये दशमलव संख्या कौन सी है, शांत है, अशांत है, या मान लो कि विशुद्ध है या मिश्र है। ठीक है, ये आपको पहचानना है। तो पहला एग्जांपल है, ये देखो आप 12/50, 12/50 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/25। ठीक है, या लिख सकते हैं मान लो 6/5 की स्क्वायर। ठीक है, 6/5 की स्क्वायर, यानी अब देखो आप कि हर में क्या गया, 5 की स्क्वायर आ गई, तो एक ये हो गई शांत दशमलव। ठीक है, ये हो गई शांत दशमलव। ठीक है, यदि किसी भिन्न या फ्रैक्शन के हर में यदि दो की घात आ जाए या 5 की घात आ जाए या दोनों के गुणनफल की घात आ जाए, तो वह क्या होती है, शांत दशमलव संख्या होती है। यानी यहां पर क्या आ रही है, 5 की घात हर में क्या आ रही है, 5 की घात आ रही है ना, तो ये हो गई शांत दशमलव। या तो 2 की घात आनी चाहिए या 5 की घात आनी चाहिए या दोनों के गुणनफल की घात आनी चाहिए, तभी क्या होगी, शांत दशमलव होगी। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने ये लिया 1/32 लिया, तो यहाँ पर क्या 1/2 की घात 5 हो गई ना, तो यहाँ पर क्या 2 की घात है ना हर में, क्या हो गई। ठीक है, 1/40 की, यहाँ पर देखो 1/40 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की घात 3 गुणा 5, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 और 5 दोनों की घात का गुणनफल आ रहा है ना हर में, इसलिए ये भी क्या हो गई, शांत हो गई। ठीक है, अब देखो चौथा एग्जांपल है 3/14, इसको हम लिख सकते हैं 3/7 गुणा 2। ठीक है, तो ये क्या हो गई, यहाँ पर क्या है, हर में 2 की घात के साथ में कोई अन्य गुणनखंड आ रहा है। ठीक है, 2 की घात के साथ में कोई अन्य गुणनखंड आ रहा है, तो ये होगी अपने विशुद्ध, ये होगी अपने विशुद्ध आवर्ती। ठीक है, ये याद रखना आप, यदि किसी भिन्न के हर में 2 की घात के साथ में कोई अन्य गुणनखंड आ रहा है तो वो हो गई विशुद्ध आवर्ती। ठीक है, वो हो गई विशुद्ध आवर्ती। अब अगर करते हैं 7/45 की, इसको हम लिख सकते हैं 7/9 गुणा 5, तो ये भी क्या होगी, विशुद्ध आवर्ती होगी। ठीक है, यहां पर भी हर में क्या आ रहा है, 5 के साथ में कोई अन्य गुणनखंड आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हम क्वेश्चन दूसरा लेते हैं कि दशमलव संख्या को भिन्न में बदलिए। ठीक है, यानी हमको ये दशमलव संख्या दे रखी है, इनको क्या, इनको भिन्न में यानी भिन्न रूप में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, अब देखो पहला एग्जांपल है 0.5 की बार। यहाँ पर 5 की बार का मतलब क्या है कि 5 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। ठीक है, तो उसको हम 5 की बार के रूप में ले सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इसको हमने भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, तो भिन्न में चेंज कैसे करेंगे, इसको हम देखो 5 आ रहा है ना, दशमलव बिंदु पर 5 आ रहा है तो 5 को ऊपर लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बट्टा में क्या हो गया, बार मतलब देखो अब क्या है, बार एक संख्या ऊपर है ना तो 1 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 5/9 गया। जैसे दूसरा एग्जांपल है कि 0.25 की बार। ठीक है, यहाँ पर 2 5 यानी 2 5 का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए 2 5 की बार हो गया। इसको हम भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे, 25/9
अब देखो कितनी संख्या के ऊपर बार है, कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 9 लगा देंगे। ठीक है, 2 बार 9 आ जाएगा में। ठीक है, ये हो गया इसका भिन्न रूप हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 0.18 की बार, यानी यहाँ पर दशमलव बिंदु के बाद में 1 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है लेकिन 8 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये 8 की बार हो गई और ये हो गई अपने मिश्र आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, और अब इसको हम भिन्न रूप में कैसे चेंज करेंगे, इसको देखो, आपको पहले दशमलव बिंदु के बाद कितनी संख्या 18 है ना, 18 लिख दिया, 18, उसके बाद में कितनी संख्या का ऊपर बार है, एक संख्या ऊपर बार है ना, तो यहां पर लिख दिया अपन ने 1 माइनस 1 बट्टा 9 0। ठीक है, एक बार मैं आपको वापस समझा दूं कि 0.18 की बार है तो दशमलव बिंदु के बाद में हमने 18 को लिख दिया पहले। ठीक है, फिर माइनस कौन सी संख्या ऊपर बार नहीं है, एक ऊपर बार नहीं है तो माइनस 1 हो गया। ठीक है, फिर बट्टा में एक अंक के ऊपर बार है तो 9 आ गया और एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो 0 आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो गया 17/90। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे एग्जाम्पल की, 0.43213 की बार, यहां पर 213 की बार है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले बात करेंगे 43,213, ये पूरा संख्या लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको हम घटा देंगे, यानी -43 बट्टा 3 संख्या ऊपर बार है तो 3 9 आ जाएंगे और 2 संख्या ऊपर बार नहीं है तो 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका भिन्न रूप हो गया है। इसको सॉल्व करेंगे, 43,270 बट्टा ये 3 9 और 2 0 हो गए। ठीक है, ये इसका भिन्न रूप हो गया। ठीक है, इजी मेथड है एकदम। ठीक है, अब संख्या पत्ती में नंबर सिस्टम में जो पांचवी संख्या है वो है अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिन्हें हम p बट्टा क्यू के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में नहीं ले सकते हैं, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है, यानी इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, इसको हम q की घात c से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो परिमेय नहीं है, यानी जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, पाई के अलावा e एक्सपोनेंशियल हो गया, और इसके अलावा मान लो 2 की घात 1/5 हो गया। ये क्या सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पर पाई है ना, पाई का मान 22/7 355/113 होता है, 355/113 होता है। दशमलव बिंदु के बाद में यदि 2 अंक है तो 22/7, यदि 4 अंक है तो 355/113 हो गया। ठीक है, और ई का मान क्या होता है, ई का मान होता है 2.718। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब कुछ बिंदु हैं आपको मैं बता दूं, अपरिमेय संख्या की जो ऋणात्मक संख्या होती है वो भी अपरिमेय होती है। मान लो √2 क्या है, √2 है अपरिमेय संख्या। ठीक है, और इसकी ऋणात्मक संख्या मान लो ले ली हमने -√2, तो वो भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा बिंदु देखिए आप। ठीक है, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का योगफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, हम संख्या ली, मान लो 2 ली, 2 क्या है, परिमेय, और इसका योग किया अपने √3 से। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों का योगफल क्या हो गया, ये अपरिमेय हो गया। ठीक है, जैसे हमने लिया 1 + √5, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। 0 + √1√2, ये भी क्या है, अपरिमेय। ठीक है, तीसरा बिंदु देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा क्या होता है, अपरिमेय होता है। होता है नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो परिमेय संख्या है वो अपन को लेनी है नॉन जीरो, यानी अशून्य लेनी है। ठीक है, अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा है वो अपरिमेय होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, अगर अपन ने 0 ले लिया, 0 परिमेय ले लिया और एक √2 ले लिया, तो ये प्राप्त हो जाएगा 0, यानी परिमेय प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 0 नहीं लेंगे इसको। ठीक है, तो 0 नहीं लेना है। जैसे हमने ले लिया 1 × √3,
एक गुणा रूट 3 है, देखो यहाँ पर एक क्या है परिमेय और रूट 3 क्या है अपरिमेय, दोनों गुणनफल हो गया अपरिमेय, ठीक है। और 2 गुणा रूट 5 चाहिए भी क्या है अपरिमेय, ठीक है। तो बस जीरो नहीं लेना है परिमेय, ठीक है। जीरो के अलावा कोई भी संख्या ले लेंगे तो दोनों गुणनफल क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दशमलव संख्या, संख्या पत्ती की जो छठी संख्या है वो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर होता है परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या दोनों का योगफल क्या हो गया वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। एक बात हमेशा आप याद रखना कि वास्तविक संख्या है ना, तो वास्तविक संख्या संख्याओं के मध्य है वो अनंत वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत वास्तविक संख्या होती है। और ऐसी जो कंटिन्यूटी होती है यानी ऐसी जो निरंतरता होती है वो सिर्फ वास्तविक संख्याओं में ही होती है। और वास्तविक संख्याओं के इस गुण को हम सघन गुण कहते हैं, वास्तविक संख्याओं के इस गुण को हम सघन गुण कहते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं डेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सघनता का जो गुण होता है यानी डेंस प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी संख्या में होती है, वो होती है वास्तविक संख्या में, ठीक है। अब छठी यानी सातवीं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के बाद में सातवीं जो संख्या है वह काल्पनिक संख्या, ठीक है, यानी इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, वह संख्या है जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वह काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है। काल्पनिक संख्या की जो इकाई होती है वो होती है रूट -1, ठीक है, रूट -1 ये होती है काल्पनिक संख्या की इकाई होती है, ठीक है। इसको हम आयोटा के रूप में व्यक्त करते हैं, आयोटा के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आयोटा की। आयोटा क्या होता है, आयोटा बराबर आयोटा की घात एक तो होती है आयोटा, आयोटा की स्क्वायर होती है -1, आयोटा की घात 3 होती है माइनस आयोटा, आयोटा की घात 4 होती है 1, ठीक है। इसके अलावा आगे लिखना चाहे आयोटा की घात 5, आयोटा की घात 5 को हम आयोटा गुणा आयोटा की घात 4 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आयोटा की घात 5 है, आयोटा की घात 5 है, इसको हम आयोटा गुणा आयोटा की घात 4 लिख सकते हैं। और आयोटा की घात 4 का मान होता है 1, तो ये हो गया आयोटा गुणा 1 बराबर आयोटा, ठीक है, इतना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए। 51 से लेकर के 100 तक की जो प्राकृत संख्या है उनका योगफल बताना है। तो प्राकृत संख्याओं का यानी संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का एक सूत्र होता है जो हम आगे समांतर श्रेणी में पढ़ेंगे, ठीक है, होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। यहाँ पर a क्या है, a क्या है प्रारंभिक संख्या है, यानी 51 52 से लेकर के 100 तक की जो संख्या है उसमें पहली संख्या क्या है 51 है, तो a का मान हो गया 51, इनका अंतर कितना है 1 है, तो d हो गया 1। n बराबर क्या है, n यानी पदों की संख्या वो हो गई 50, यानी टोटल 50 पद है यहाँ पर, ठीक है। इसको सोल्व, इसको जो ये अपने नंबर है उसमें रख देंगे अपन 50/2, 2 गुणा 51 प्लस 50 माइनस 1 गुणा 1, इसको सोल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 3775, ठीक है।